कक्षा 8 के अध्याय 5 जो कि बीजी व्यंजकों की भाग और गुणनखंड पर आधारित है। अभ्यास 5F के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की चर्चा करते हैं, जिसमें गुणनखंड करने की प्रक्रिया कह रहा है कि हमने गुणनखंड करना है और यहाँ पर बीजीय व्यंजक जो भी दिया गया है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में या x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 13 के स्क्वायर प्लस 37 के माइनस 6 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम तुलना करते हैं और तुलना करके abc का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 13, b बराबर यहाँ पर हो गया 37 एंड c बराबर तो a माइनस 6 a b c के मान चिन्हों सहित लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर a इंटू सी और यह बराबर हो गया 13 इंटू माइनस 6 और यह बराबर हो गया 13 छक 78 माइनस 78 के बराबर हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या यहाँ पर मिल रही है, तो यह बता रहा है कि अब इसके ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि जिनका अंतर किसके बराबर हो जाए, जिनका अंतर b के बराबर हो जाए। तो इसको अब लिख सकते हैं 39 गुणे और माइनस 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 9 18, 8 हाथ में आया 1 की, 2 3 6 1 7, तो 39 गुणे माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसलिए b बराबर हो गया 37, b बराबर 37 है और यह बराबर हो गया 39 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 के। तो अब यहाँ पर जो व्यंजक दिया गया है यह है 13 के स्क्वायर प्लस 37 के माइनस 6 के। अब यह बराबर हो गया 13 के स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 39 के माइनस 2 के माइनस 2 के एंड माइनस 6 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 13 के यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 13 के कॉमन ले लिया और यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया के प्लस, अब यहाँ पर 13 तियाँ 39, यह हो गया 3। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया, अब ये माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लें और ये हो गया के प्लस 3 के, ब्रैकेट बंद हो गया। के प्लस 3 दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर हो गया के प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 13 के माइनस 2। तो इसका गुणनखंड हमको के प्लस 3 इंटू 13 के माइनस 2 के बराबर प्राप्त हुआ। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 40y स्क्वायर प्लस y माइनस 6, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो अब यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करना है, तुलना करके abc का मान लिख लेना है, चिन्हों सहित लिखना है। तो यहाँ पर a बराबर है 40, b बराबर यहाँ पर 1 है और c बराबर माइनस 6 के बराबर है। अब देखिए, a बराबर या a इंटू c बराबर हो गया माइनस 40, a इंटू सी बराबर 40 इंटू माइनस 6 के बराबर हो गया और ये हो गया माइनस 240 के, 6 चौको 24 माइनस 240 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि इनका अंतर यहाँ पर b के बराबर हो जाए। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 16 इंटू और माइनस 15, 16 इंटू माइनस 15, यह बराबर 240 होगा माइनस 240 के। इसलिए अब b बराबर है 1 और यह बराबर हो गया 16 प्लस और माइनस 15 के बराबर। तो अब व्यंजक को पहले लिखा जाए, यह है 40y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 और यह बराबर हो गया 40
वाई स्क्वायर, फिर प्लस प्लस यहाँ पर हो गया 16y, फिर -15y, फिर -6। तो यहाँ पर ये देखिए 16y में से 15y चला गया, कितना बचेगा, y बचेगा केवल। तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, ऐसा क्या कॉमन है, यहाँ पर 8 हो गया और यह y हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 5 और यह बराबर यह 5y हो गया। तो देखिए 8 25 40, y और y का गुणा y स्क्वायर के बराबर हो गया। फिर देखिए बाबू यहाँ पर हो गया 8 दूना 16, तो ये हो गया 8 दूना 16 y के बराबर। फिर अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, अब क्या, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और 3 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 5y। अब ब्रैकेट के पहले यहाँ पर माइनस लगा लिए हैं और ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो यहाँ पर हो गया प्लस और 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिए बाबू 5y + 2 दोनों में कॉमन है, तो 5y + 2 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 8y - 3 के बराबर। तो इस व्यंजक का गुणनखंड 5y + 2 × 8y - 3 के बराबर मिल गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 6 - 9e - 27e स्क्वायर, इसका हमने गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर अब क्या दिया गया है, यह यहाँ पर पद ax स्क्वायर के रूप में है, यह bx के रूप में है, यह c के रूप में है। तो a बराबर यहाँ पर है -27, फिर यहाँ पर b बराबर है -9 एंड c बराबर यहाँ पर कितने के है, 6 के बराबर है। तो अब पहले a गुणे c कर लीजिए, चिन्हों सहित मान रखते हुए, -27 × 6, और यह बराबर कितना हो गया, 7 × 6 42 को 2 और हाथ में आया 4 और 6 दूना 12 और 4 16 -162 के। तो -162 आ गया। -162 आने पर अब इसके ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि इनका अंतर यह 9e के बराबर हो जाए। तो अब इसको लिख सकते हैं -18 गुणे 9, 18 9 162। इसलिए अब b बराबर है -9, यह बराबर हो गया -18 और +9 के। अब व्यंजक जो हमारे पास है 6 - 9e और 27e स्क्वायर, यह बराबर क्या हो गया, यह हो गया 6 और यह हो गया 18e + 9e - 27e स्क्वायर। तो यह जो मध्य पद था, उस मध्य पद को इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब यह बराबर क्या हो गया, यह बराबर हो गया 6। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से समूहन द्वारा अब क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 6 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 1 माइनस और यहाँ पर हो गया 3e। ठीक, तो 6 1 कम 6, 6 3 18e। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर अब क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 9e कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस और 9 3 27e, तो ये हो गया 1 माइनस 3e। अब 1 माइनस 3e दोनों में है तो 1 माइनस 3e और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 6 प्लस 9e के बराबर। तो ABC का मान ज्ञात करते हुए, A इंटू C ज्ञात करते हुए, फिर धन और ऋण चिन्ह या धनात्मक या ऋणात्मक मान जो मिला हुआ है उसका ऐसा गुणनखंड ज्ञात करते हुए कि उनका योग अथवा अंतर b के बराबर हो जाए, मध्य पद के स्थान पर उसको प्रतिस्थापित करते हुए समूहन विधि के द्वारा गुणनखंड बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।